भारत की धरती पर एक ऐसी नगरी का जिक्र मिलता है जिसका नाम सुनते ही श्रद्धा, इतिहास और रहस्य तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। द्वारका श्री कृष्ण की नगरी। लेकिन आज हम इसे कहानी के रूप में नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों और इतिहास के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत और भगवत गीता के युग में श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाए थे। कहा जाता है कि यह नगरी समुंदर के किनारे बसाई गई थी, एक ऐसी नगरी जो सुरक्षित भी थी और समृद्ध भी। पुराणों और महाभारत के वर्णन के अनुसार द्वारका एक प्लान्ड सिटी थी, जहां बड़े बड़े महल, सुंदर द्वार और व्यवस्थित जीवन था। इसीलिए इसे द्वारावती भी कहा गया, मतलब दरवाजों वाली नगरी। श्री कृष्ण के राज में द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धर्म और नीति के केंद्र थे, जहां से उन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से दुनिया को जीवन का ज्ञान दिया और भगवत गीता के रूप में वो ज्ञान आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है द्वारका का अंत। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद द्वारका धीरे धीरे समुद्र में समा गई, जैसे प्रकृति ने उस नगरी को अपने अंदर वापस ले लिया हो। ये घटना सिर्फ एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं थी बल्कि एक युग का अंत था, द्वापर युग का समापन। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, भगवत गीता के अनुसार जो भी इस संसार में है वो नाश्वर है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली या सुंदर क्यों ना हो। एक दिन उसका अंत निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये गीता का सिद्धांत सिर्फ इंसान पर नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि पर लागू होता है। द्वारका का समुद्र में समा जाना हमें ये याद दिलाता है कि समय के सामने सब कुछ बदलता है और ये बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज भी गुजरात के द्वारका और बेट द्वारका को उसी पवित्र नगरी से जोड़ा जाता है जहां हर साल हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। और कुछ वैज्ञानिक खोजों में समुद्र के नीचे कुछ प्राचीन संरचनाओं के संकेत मिले हैं जो इस इतिहास को और गहरा बना देता है। लेकिन असली महत्व सिर्फ संरचनाओं में नहीं बल्कि उस विचार में है जो श्री कृष्ण ने दिया। द्वारका हमें सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बताती बल्कि एक संदेश देती है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य और सत्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम सच यही है कि संसार बदलता रहेगा, नगरियां बसेंगी और मिटेंगी, लेकिन ज्ञान और सत्य हमेशा अमर रहते हैं। इसीलिए द्वारका सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हमें अपने जीवन का असली अर्थ बताता है। और शायद इसीलिए आज भी द्वारका का नाम सुनते ही सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि श्रद्धा जागती है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। धन्यवाद।